तो आज के इस सेट में आप सभी को बताने वाले हैं बीएसएससी इंटर लेवल के लिए आप सभी का सेट लेकर आ चुका है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है कि निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है, यानी निम्न नदियों में से सबसे अधिक जो है नदी परिवर्तन किया है, नदी अपना पथ को बदला है। तो ये हो जाएगा कौन सी नदी? तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा कोसी नदी जो है अपने परिपथ को बदल लिया है, यानी कोसी नदी जो अपने जगह को छोड़कर दूसरे जगह पर यानी चली जाती है, तो ये परिपथ परिवर्तन कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि पट अंचल अवस्थित है। पट अंचल अवस्थित जो है ये झारखंड में अवस्थित है। कहाँ पे? झारखंड में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादन राज्य के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो गुजरात जो है भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादन में राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था? जो झारखंड राज्य जो बना हुआ वो कितना प्रतिशत जमीन लिया है? तो इस प्रतिशत में जो है वो 45.85% जो है वो जमीन लेकर 2000 में झारखंड राज्य का राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा कि वह कौन सी नदी भ्रष्टद्रोहिणी से होकर बहती है, यानी कौन सी नदी जो भ्रष्टद्रोहिणी से होकर बहती है? तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा गोदावरी नदी जो है वो भ्रष्टद्रोहिणी से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि सोन नर्मदा तथा महानदी मिलती है, यानी सोन नर्मदा तथा महानदी निकलती है। सोन तथा महानदी निकलती है, ये जो है और अमरकंटक से निकलती है। सोन नदी और नर्मदा नदी जो है महानदी से निकलती है, यानी महानदी से निकलती है अमरकंटक से, दोनों अमरकंटक के से सोन नदी और नर्मदा नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि पाराद्वीप अवस्थित है। पाराद्वीप अवस्थित जो है ये कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा उड़ीसा में जो है ये पाराद्वीप अवस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार में किस ज़िले में सबसे बड़ा ज़िला है, यानी निम्न बोल रहा है, निम्न यानी सबसे छोटे में छोटे सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? तो हो जाएगा गया जो है वो सबसे बड़ा ज़िला है, यानी इस छोटे ज़िले में, इस सभी छोटे ज़िले में सबसे बड़ा जो है गया जो है, इसकी क्षेत्रफल जो है ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हीराकुंड बांध तैयार किया गया है। तो हीराकुंड बांध तैयार किया गया था किस नदी पर? तो महानदी पर तैयार किया था। कहाँ पे? महानदी पर। और भारत का सबसे बड़ा यानी लंबा बांध जो हो जाएगा हीराकुंड बांध जो सबसे बड़ा लंबा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन झारखंड राज्य स्थापित हुआ था। झारखंड जो राज्य था वो स्थापित कब हुआ था? 2000 में हुआ था, और ये बिरसा मुंडा के जन्मदिन पे हुआ था, यानी बिरसा मुंडा का जन्म जो हुआ था वो 15 नवंबर को हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर को हुआ था, और इसमें इन्हीं के जन्मदिन पर ये 2000 में झारखंड राज्य का स्थापित हुआ था, राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है कि प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र कहाँ है, यानी प्रतिशत में अधिकतम वन क्षेत्र कौन सी है? तो अधिकतम वन क्षेत्र जो है मिजोरम जो है वो अधिकतम वन क्षेत्र है, राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गन्ने के उत्पादन में राज्यवार के घटते क्रम में लिखे। राज्यवार को घटते क्रम में लिखे, यानी घटते क्रम में जो आता है वो हो जाएगा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार, आंध्र प्रदेश जो गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि फिजी द्वीप अवस्थित है। फिजी द्वीप जो अवस्थित है वो कहाँ पे? तो प्रशांत महासागर में अवस्थित है। फिजी द्वीप जो है वो प्रशांत महासागर में अवस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो अलग प्रांत का दर्जा जो हुआ था वो 1936 में हुआ था, और अलग कह रहा है यानी 1912 में जो बना था उड़ीसा और बिहार को एक राज्य बना था, 1912 में बना था, और 1936 में है जो उड़ीसा से ये अलग हो गया 1936 में। तो ये दर्जा प्राप्त हुआ कब? तो प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ इससे अकेला 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है निम्नलिखित में से किस चालकोथिक युग को कहा जाता है? चालकोथिलिथिक युग कहा जाता है, तो इसे ना ताम्रपाषाण युग कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि तांबा जो होता है वो तांबा का खोज हुआ था, और उसके बाद पत्थर का औजार या खोज हुआ था, उसे ताम्रपाषाण का युग भी कहा जाता है, यानी चालकोथिक युग को ताम्रपाषाण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा कि गल्फ स्ट्रीम क्या है? क्या था? गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो ये जो है एक महासागरीय धारा है। महासागरीय धारा जो है ये गल्फ स्ट्रीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस का आयोग कब स्थापित किया गया था? तेल एवं प्राकृतिक गैस का कब स्थापित किया गया था? ये 26
1956 ईस्वी में किया गया था। कहाँ किया गया था? 1956 ईस्वी में तेल एवं प्राकृतिक गैस का आयोग स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारे अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? हमारे अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो 89 हमारे अंतरिक्ष में तारामंडल है। 89 अंतरिक्ष में तारामंडल है। शनि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? शनि ग्रह जो एक है वो सूर्य को चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? तो ये 29.5 वर्ष समय लेती है। 29.5 वर्ष समय लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिम घाट के कहलाते हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिम घाट के कहलाते हैं। सह्याद्री जो है महाराष्ट्र एवं पश्चिम घाट के घाट कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दामोदर घाटी निगम स्थापित किया गया था। दामोदर घाटी निगम स्थापित जो किया गया था, कब किया गया था? तो 1948 में किया गया था। कब किया गया था? 1948 में दामोदर घाटी निगम स्थापित किया गया था। इवनिंग स्टार यानी भोर का तारा किसे कहा जाता है? भोर का तारा यानी भोर का ग्रह किसे कहा जाता है? तो ये शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। ये पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक है और ये जुड़वा भी कहा जाता है। इसका कोई उपग्रह नहीं होता है। नेक्स्ट होता है कि किस वैज्ञानिक ने अपवर्तन चक्र परिवर्तन किया? किस वैज्ञानिक ने अपवर्तन चक्र परिवर्तन किया गया था? तो ये हो जाएगा पैक जो है उसने किया था, अपवर्तन चक्र किया था पैक। बिहार में तेल शोधक कारखाना, बिहार में तेल शोधक कारखाना के बारे में बताया था। कहाँ पे है? तो रांची में नहीं है, बरौनी जो है वो बरौनी में बिहार के बरौनी तेल शोधक कारखाना अवस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट जो हो जाएगा केसिमो निवासी है। केसिमो निवासी है तो ये कहाँ का था? केसिमो जो था वो कनाडा का निवासी था। कनाडा का निवासी था। संसार की छत किसे कहते हैं? संसार की छत जो है वो पामीर को कहते हैं। तिब्बत के पामीर जो है, तिब्बत के पामीर उसे संसार की छत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रेगुलर मिट्टी का नाम, या रेगुलर किसका नाम है? रेगुलर मिट्टी जो है वो काली मिट्टी का नाम है। किसका? काली मिट्टी का नाम है। और इसमें गेहूँ और बाजरा जैसे कि भी चावल उगाए जाते हैं। तो ऐसे सेट के लिए द स्टूडेंट के सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप सभी को लेकर आ जाऊँगे फिर से एक नई सेट। तो सेट को प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको नंबर आपको आसानी से आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।